संजय पांडे जी को नहीं लगता कि उनके साथ अन्याय हो रहा है? कभी ऐसा फिल्म बनाया जाए जिसमें विलन हीरोइन को लेकर चल जाए? ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी उसको। इतना ही बाड़े ना जो हमारा कैसा नसन खाले, अब की बारी तो थप्पड़ मारनी हो, अगली बारी तो चप्पल से मारा। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बेहतर एक्टर कौन है? खेसारी लाल, पवन सिंह, निरहुआ या कोई और एक्टर? नंबर 1 पे तो दिनेश जी हैं और खेसारी जी। ये दोनों लोग सिनेमा के प्रति सीरियस हैं, जी। ये फिल्मों के प्रति सीरियस हैं, अच्छा काम करते हैं और बड़ी मेहनत और बड़ी शिद्दत से काम करते हैं। तो पवन खेसारी, पवन खेसारी, पवन खेसारी, पवन वर्सेस खेसारी। पता नहीं इन लोग की टीआरपी ऐसी में और समझ में नहीं आता। और आप लोग भी तो बहुत तवज्जो देते हैं इन बातों को। आप लोग भी तो थोड़ा सा झगड़ा होता तो पहुंच जाते हैं उनके पास, तो उधर से वो बोलते, उधर से वो बोलते। आप लोग भी तो शंकर शंभू की लड़ाई में मजा लेते हैं महाराज। एक समय था 2008, 10, 11, 12 का, जब फिल्में जो है 7-7 सप्ताह लगती थी और लोग लाइन लग के सिनेमा हॉल में घुसते थे, दरवाजे टूट जाते थे, सिनेमा हॉल के पर्दे फट जाते थे फिल्म देखने के लिए। और आज का समय है कि फिल्मों को बॉक्स ऑफिस नहीं मिल पा रहा। तो वो फिल्में 2 महीने में बनती भी थी। उन फिल्मों का 10 दिन तक एक्शन होता था। आज तो 10 दिन में फिल्म बन रही है। बलम परदेसिया, विदेसिया, गंगा किनारे मोरा गाँव, धरती मैया, दुल्हा गंगा पार के, घर आंगन, मैंने सब फिल्में देखी हुई हैं। उन फिल्मों की कहानी अपनी ओरिजिनल होती थी, उनमें किसी सिनेमा का असर नहीं होता। अब हम कहानियाँ चुरा रहे हैं, चिल्लाना मारना एक्शन। पवन जी बहुत अच्छे एक्टर, लेकिन उनको डायरेक्टर ही अच्छा नहीं मिल रहा जो पवन सिंह का दूसरा शेड ऑडियंस को दिखा पाए। पवन सिंह को सोचना है कि मुझे कैसे निर्देशकों के साथ कैसी कहानी पे काम करना है। तो पवन सिंह जी का अभी वो शेड एज एन एक्टर ऑडियंस के सामने आया ही नहीं जो उनके अंदर है। इज वेरी गुड कॉमेडियन। पवन जी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है कॉमेडी का, वो कमाल है। लेकिन जो उनके पास कहानी लेके जाता है वो सन्नी देओल टाइप की फिल्में लेके जाता है, मारो पीटो एक्शन। एक बात आप लोग को आपके चैनल्स में बहुत साफ बताऊं, नए कलाकारों को जितना ज़्यादा मौका भोजपुरी में मिलता है उतना ज़्यादा मौका किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलता। ये नए कलाकार तैयार होकर नहीं आते, ये खाली फेसबुक पे बातें करते हैं बड़ी बड़ी, वायरल हो जाते हैं। वायरल, ये ना मेहनत करके आते हैं ना ये कुछ सीख के आते हैं, सिर्फ चिल्लाते हैं हमको मौका दो मौका दो मौका दो। मौका मिलता है तो फुस हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा मौका भोजपुरी इंडस्ट्री देती है नए कलाकारों को। ये नए कलाकार शिकायत ना करें कभी, लेकिन आपकी तैयारियाँ ज़ीरो होती हैं। मैं विलन हूँ। मैंने मनोज तिवारी जी से लेकर और आज की पीढ़ी तक को देख रहा हूँ। गिनती के 5 लोग होंगे, 4 लोग होंगे जो टैलेंटेड है, बाकी सब डफर आते हैं यहाँ। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के महान नायक और सबसे बढ़िया विलन हमारे साथ बैठे हैं संजय पांडे जी। जब भी आप इनको सिनेमा हॉल में देखते हैं ना तो सीटी जरूर बजाए होंगे। वो शख्स आज हमारे साथ है, हम इनसे बात करेंगे और आपको इनके बारे में बताएंगे। वो भी कैमरे के पीछे वाली बात जो आप सिनेमा हॉल में नहीं देखते हैं, वो सर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इंडियन टाइम्स न्यूज में सर स्वागत करना। थैंक यू सुनील बाबू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सुनील बाबू, बहुत अच्छा। तबीयत ठीक है ना सर? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अभी क्या शूट हो रहा है, क्या दर्शकों के लिए खास लेके आ रहे हैं? अभी मकान फिल्म शूट हो रही है और इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर है धीरू यादव और डायरेक्टर है अभिषेक दुबे। और एक बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, सोशल में मैसेज पे फिल्म। इसमें मैसेज भी है और हमारे देश का जो हालांकि इस सरकार में करप्शन बहुत दूर हो गया है, प्रदर्शन को लेकर लड़ती हुई एक सशक्त महिला की कहानी है जिसमें मैं नेगेटिव रोल में हूँ। संजय जी, सबसे बड़ा ऐसा क्या कारण हो सकता है कि आपको ज़्यादातर फिल्मों में निरहुआ जी के साथ देखा जाता है? एक्चुअली हमारी केमिस्ट्री को आप लोग पसंद करते हैं, दर्शक पसंद करते हैं। कारण सिर्फ यही है और कोई कारण नहीं है। देखिए हमारे मेकर्स ये जानते हैं कि संजय पांडे जैसे अभी एक डायरेक्टर ने बड़ी अच्छी बात कही मुझसे, बड़ी नोटिसेबल बात है। मैं एक दिनेश जी के साथ फिल्म कर रहा था विलायती दुल्हनिया, उसके डायरेक्टर पंकज यादव ने मुझसे बड़ा अच्छा कहा कि भैया आप और दिनेश जी जब स्क्रीन पे आते हैं तो आप लोग को केमिस्ट्री बनानी नहीं पड़ती, आप लोग की केमिस्ट्री ऑलरेडी बनी बनाई दिखती है स्क्रीन पे, हीरो और विलेन वाला। हाँ, आप झगड़ा भी करते हैं तो आपका प्यार दिखता है, आप प्यार भी करते हैं तो झगड़ा दिखता है। तो आप लोग को केमिस्ट्री क्रिएट नहीं करनी पड़ती, किसी और एक्टर को दिनेश जी के साथ वो केमिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ती है, तो वो बनाई हुई दिखती है, वो नकली लगती है। इसलिए शायद ऑडियंस हम दोनों को ज़्यादा पसंद। संजय पांडे जी को ज़्यादा विलन वाला कैरेक्टर पसंद आता है क्या कि उसमें लड़कियों को छेड़ना होता है, या कोई और कैरेक्टर पसंद आता है? एक्चुअली विलन करना मेरी मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए थी कि 2 ही लोगों का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है सिनेमा में, या तो हीरो का या विलन का, बाकी तो सब ऐसे ही होते थे। मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ, एक बात तो विलन इसलिए किया मुझे कि नोटिस हो, बाकी मैं करके क्या करता।
और अब मैं विलन नहीं करना चाहता हूँ, सच्चाई है। अब मार धाड़ नहीं करता, 500 फिल्मों में कर ली महाराज, बहुत हाथ गोड़ में चोट लगवाई है। अब लगता है कि सकारात्मक किरदार मिले, केंद्रीय भूमिका मिले और एक अच्छा किरदार मिले। संजय पांडे जी जब भी काम करते हैं विलन के रूप में, तो क्या आपने नहीं सोचा है कि डायरेक्टर हमारे साथ गाल गुल कर रहा है, हीरोइन तो हीरो लेके चल जाता है, हम पिटा के जियान हो जाते हैं? देखिए, सीता को तो राम ही लेकर जाएगा, तो विलन को तो मार खाना है और मरना है लास्ट में। संजय पांडे जी को नहीं लगता कि उनके साथ अन्याय हो रहा है? कभी ऐसा फिल्म बनाया जाए जिसमें विलन हीरोइन को लेकर चल जाए? ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी उसको। हाँ। देखिए, ऑडियंस लाख पसंद करे, ऑडियंस मेरी परफॉर्मेंस को पसंद करती है, मेरे काम को पसंद करती है, लेकिन ये भी सच है कि ऑडियंस होती तो हीरो के साथ। क्या यही कारण तो नहीं है कि आप विलन का किरदार छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं वो हीरो बन भी नहीं रहा हूँ। मैं जो हीरो बन रहा हूँ, मुझे विलन का किरदार धीरू बाबू ने हीरो बनाया कटान से, और उसके बाद उनकी फिल्म ट्रांसफार्मर उड़ गया, बिजली का लट्टू आई, तो धीरू जी ने अलग ट्रैक दिया मुझे, पर वो हीरो नहीं है गाना गाने वाला। मैं हीरो एक किरदार होता है जी। वो फिल्म में। जी, संजय पांडे जी जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किए हैं, अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे और बाकी जो हीरोइन है, सबसे बेहतर कौन हीरोइन लगती है? आम्रपाली दुबे। क्यों? एक्टर कमाल है वो अपने आप को समझती है, वो सिर्फ एक्टर है जी। और उन्होंने टेलीविज़न में काम किया है, इतना परफॉर्मेंस उनकी कमाल है, उनका साउंड ही कमाल आता है। उनके साथ पहली फिल्म जब किया था तो मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था उनको, लेकिन जब उन्होंने पहला डायलॉग मारा मेरे सामने कि तहीं बाड़े ना जे हमरा के ऐसा खा ले, अब की बारी तो थप्पड़ मारनी हो, अगली बारी तो चप्पल से मारा। डायलॉग में बहुत दम नहीं था, ये डायलॉग कोई भी हीरोइन बोलती तो नॉर्मल था। जो साउंड मेरे कान में आया, मुझे लगा वो तेरी तो असली में लग गया। हाँ, वो साउंड वो लगा एक्टर बोल रहा है कोई। तो आम्रपाली जी बहुत सिंसियर एक्टर है और वो एक्टर ही हैं सर। संजय जी क्या कारण है कि आम्रपाली दुबे ज्यादातर जो है निरहुआ जी के साथ दिखी जाती है? अभी नहीं कर रही है 2 साल से महाराज। देखी जाती। अरे देखी जाती थी। अभी विद्या और कितनी फिल्में आ रही हैं उनकी जो वो सोलो रीड कर रही हैं। दिनेश जी अलग काम कर रहे हैं, वो अलग कर रही हैं। इस वक्त वो चैनल की टॉप हीरोइन है, वो टीआरपी स्टार है, उनकी फिल्मों की टीआरपी गजब आ रही है। विद्या से उन्होंने ट्रैक बदल दिया फिल्मों का। अब वो जमाना गया, अब आम्रपाली जी खुद हीरो है, वो हीरोइन नहीं रही। अब क्या कारण हो गया कि निरहु जी और आम्रपाली दुबे अलग हो रहे हैं? अलग नहीं हो रहे हैं, अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, अलग अलग फिल्में कर रहे हैं। फिल्में इसलिए अलग कर रहे हैं क्योंकि अब चैनल में फीमेल ओरिएंटेड फिल्म आ रही है। अब चैनल में हीरो की जरूरत नहीं है, हीरोइन की जरूरत है। तो हीरोइन की जब जरूरत आएगी तो उनको प्रतिभाशाली हीरोइन ही चाहिए जो अपने कंधे पे सिनेमा लेके चल सके। पर्दे का सिनेमा तो दिनेश जी कल भी अकेले लेके चलते थे। हीरोइन तो सपोर्ट में होती है महाराज। हीरोइन के कंधे पे सिनेमा तो तब भी नहीं था, हीरोइन तब भी नाचने गाने के लिए थी। तो जैसे ही ट्रैक चेंज हुआ, चैनल की फिल्में बनने लगी, तो आम्रपाली जी के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई और उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभा रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बेहतर एक्टर कौन है? खेसारी लाल, पवन सिंह, निरहुआ या कोई और एक्टर? नंबर 1 पे तो दिनेश जी हैं और खेसारी जी। ये दोनों लोग सिनेमा के प्रति सीरियस हैं जी। ये फिल्मों के प्रति सीरियस हैं, अच्छा काम करते हैं और बड़ी मेहनत और बड़ी शिद्दत से काम करते हैं जी। तो ये 2 मेरे चाहते हैं। रवि किशन जी और पवन सिंह के बारे में क्या कहिएगा? रवि किशन जी तो ऑलराउंडर है, वन मैन। रवि जी बहुत बड़े स्टार हैं, अब उनके बारे में मेरा कोई स्टेटमेंट मायने नहीं रखता। पवन जी चूँकि थोड़ा कम फिल्में करते हैं जी। और पवन जी को लोग मतलब उन लोगों ने एक सनी देओल पैटर्न बना दिया है। कौन सिंह? हम उनको उसी पैटर्न में लाते हैं, चिल्लाना मारना एक्शन। पवन जी बहुत अच्छे एक्टर, लेकिन उनको डायरेक्टर ही अच्छा नहीं मिल रहा जो पवन सिंह का दूसरा शेड ऑडियंस को दिखा पाए। अगर सनी देओल घातक में लड़ते हैं तो सनी देओल अमरीश पुरी के साथ हॉस्पिटल में वो सीन भी करते हैं जब ऑडियंस रोती है जी। तो ये पवन सिंह को सोचना है कि मुझे कैसे निर्देशकों के साथ कैसी कहानी पे काम करना है। तो पवन सिंह जी का अभी वो शेड एज एन एक्टर ऑडियंस के सामने आया ही नहीं जो उनके अंदर है। इज वेरी गुड कॉमेडियन। पवन जी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है कॉमेडी का वो कमाल है, लेकिन जो उनके पास कहानी लेके जाता है वो सनी देओल टाइप की फिल्में लेके जाता है, मारो पीटो एक्शन। तो उस एक्टर का इस्तेमाल ही नहीं हुआ इंडस्ट्री में। जी। संजय पांडे जी को किनका गाना अच्छा लगता है? क्या खेसारी जी का गाना अच्छा लगता है या पवन सिंह का गाना? मधुर गाने किनके हैं? सर वो तो निर्विवाद है मामला। वो तो मैं पब्लिक आपके चैनल के माध्यम पब्लिक से ज्यादा देखती है दोनों। आपके चैनल के माध्यम से बोल दूं कि सिंगर तो पवन सिंह, हाँ सरस्वती का वास है उनके जिह्वा पे, उनके गले में। नटराज साक्षात नटराज है उनके अंदर। मतलब किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत पवन सिंह से विवाद हो सकता है, विरोध हो सकता है, उनकी गायकी से किसी का विवाद नहीं हो सकता, किसी का विरोध नहीं हो सकता। हिज अल्टीमेट
मतलब आज भी मैं गाड़ी में अगर जा रहा होता हूँ शूटिंग पे, तो अभी फिलहाल मैं उनके 2 गाने बहुत सुन रहा हूँ। मैं रारू मिलल बिया गाय नियन और क्या चुड़िया सिलवट पे तोड़े लुए जान, ये 2 गाने में मेरे स्टाफ परेशान है कि भैया ये वो समझ जाते हैं। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, पहला गाना लगेगा मैं रारू मिलल बिया गाय नियन, वो पवन जी का, और सिलवट पे चुड़िया तोड़े लुए जान। इन गानों को रिपीट कर करके सुनता हूँ। अल्टीमेट सिंगर, सैल्यूट है उनको। आप दोनों को पसंद करते हैं, खेसारी जी को और पवन सिंह को भी? खेसारी जी को एज एन एक्टर, और पवन सिंह को गाने को As a लेकर। singer. लेकिन ये दोनों का विवाद क्यों करते हैं सर? इन दोनों को अपने अपने ये इंडस्ट्री उनका में बड़ा काम करना चाहिए। सर ये उनका बड़ा पर्सनल मैटर है। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो मैं क्यों बोल दूं। मुझे नहीं पता वो लोग क्यों ऐसा करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन करते हैं उन लोग, अच्छा लगता है। बाद में मिलते भी हैं पार्टी में, गले भी मिलते हैं लोग। तो हम लोग कंफ्यूज ना हो इनकी बातों से। कभी निरहुआ मनोज तिवारी को नहीं देखा गया, रवि किशन जी को नहीं देखा गया, आपको नहीं देखा गया, अमरपाली जी को नहीं देखा गया, सिर्फ और सिर्फ पवन खेसारी, पवन खेसारी, पवन खेसारी, पवन वर्सेस खेसारी। पता नहीं इन लोग की टीआरपी ऐसी में, और समझ में नहीं आता। और आप लोग भी तो बहुत तवज्जो देते हैं इन बातों को। आप लोग भी तो थोड़ा सा झगड़ा होता है तो पहुंच जाते हैं उनके पास, तो उधर से वो बोलते, उधर से वो बोलते। आप लोग भी तो शंकर शंभू की लड़ाई में मजा लेते हैं महाराज। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मीडिया एंजॉय करता है, अपनी टीआरपी बढ़ाता है। आप लोग इंटरव्यू लेना बंद करिए उनका इस विषय पे, वो लोग बोलना बंद कर देंगे। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के डाउनफॉल में जाने का सबसे बड़ा कारण सब लोग हैं, हम सब हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है। हम सब ने भोजपुरी के बारे में सोचा ही नहीं। हम सब घर चला रहे थे सिर्फ, और हम आज भी अपना घर चला रहे हैं। कि हमारे पास ये गाड़ी है, बड़ी गाड़ी आ जाए, हमारे पास ये घर है, वो घर आ जाए। भोजपुरी को लेकर कोई नहीं सोचता, ये सच्चाई है। जिस दिन हम सब साथ बैठेंगे, हम इंडस्ट्री के बारे में सोचेंगे, उस दिन इंडस्ट्री सर्वाइव कर जाएगी। एक समय था 2008, 10, 11, 12 का, जब फिल्में जो है 7-7 सप्ताह लगती थी और लोग लाइन लग के सिनेमा हॉल में घुसते थे, दरवाजे टूट जाते थे, सिनेमा हॉल के पर्दे फट जाते थे फिल्म देखने के लिए। और आज का समय है कि फिल्मों को बॉक्स ऑफिस नहीं मिल पा रहा। तो वो फिल्में 2 महीने में बनती भी थी। उन फिल्मों का 10 दिन तक एक्शन होता था। आज तो 10 दिन में फिल्म बन रही है। तो भैया वो एक कहावत है कि जितना शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा ना। तो अब वो सिनेमा बन भी नहीं रहा है ना, तो ऑडियंस कहाँ से आएगी? तब की फिल्में हमें याद है कि मतलब वो युद्ध जैसा होता था, जैसे पुराने ज़माने के युद्ध में होता है ना कि जैसे सनसेट हुआ युद्ध बंद, उस समय क्लाइमेक्स करते थे हम। सुबह से क्लाइमेक्स शुरू होता था, जैसे सनसेट हुआ बंद क्लाइमेक्स, शूटिंग पैकअप। अब तो सुबह से शुरू होते हैं, 12 बजे तक करते हैं रात को। हम मजदूर होकर रह गए। अब एक्टर नहीं रहे, अब सिनेमा वो बन ही नहीं रहा है। अब तो आपको 12 दिन में फिल्म बन रही है। अब तो होड़ ये लगी है कि कौन सा डायरेक्टर कितने कम समय में फिल्म बनाता था, तब होड़ ये थी कि कौन सा डायरेक्टर कितने ज़्यादा समय में अच्छी फिल्म बनाता है। अब होड़ ये है कि कौन डायरेक्टर कितने कम समय में अच्छी फिल्म बनाता है, तब होड़ थी कि कौन डायरेक्टर कितने ज़्यादा समय में अच्छी फिल्म बनाता है। तो भैया जब आप 45 दिन में फिल्म बनाते थे, 60 दिन में फिल्म बनाते थे, तो 60 दिन हॉल में चलती थी। अब 12 दिन में बना रहे तो 12 दिन में चली महाराज। सर आपसे सबसे गहरा सवाल पूछना चाहेंगे। एक फिल्म आया था ससुरा बड़ा पैसा वाला, और आज की फिल्में हैं, एक वो लेवल था गंगा किनारे मोरे गांव, नदिया के पार, और आज की फिल्में हैं, अंतर क्या लगता है? तब की फिल्मों में आत्मा थी। तब की फिल्में किसी सिनेमा से प्रभावित नहीं थी। तब की फिल्में साउथ से प्रभावित नहीं थी, हिंदी से प्रभावित नहीं थी। तब की कहानियाँ किसी फिल्मों से प्रभावित नहीं थी। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, बलम परदेसिया, विदेसिया, गंगा किनारे मोरा गाँव, धरती मैया, दूल्हा गंगा पार के, घर आंगन, मैंने सब फिल्में देखी हुई हैं। उन फिल्मों की कहानी अपनी ओरिजिनल होती थी, उनमें किसी सिनेमा का असर नहीं होता। अब हम कहानियाँ चुरा रहे हैं। जी, एक समय था जब मनोज तिवारी जी आते थे सिनेमा हॉल में, उनकी पिक्चर लगती थी तो एक अलग लेवल था। निरहुआ जी आते थे, उनका एक अलग लेवल था। नेपाल के जो सुपरस्टार हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, विराज भट्ट, वो आते थे तो एक अलग माहौल था। लेकिन उतना दर्शक अब के एक्टर्स क्यों नहीं ला पा रहे सिनेमा हॉल? वही बात, अब तो फिल्में भी वैसी नहीं बन रही हैं, उतनी बड़ी फिल्में नहीं बन रही। उनकी फिल्मों का ग्राफ बड़ा होता था, और अब फिल्में छोटी बन रही हैं। और एक्चुअली अब फिल्में हॉल के लिए बन भी नहीं रही हैं ना, अब तो फिल्में चैनल के लिए बन रही हैं। हॉल के लिए सिर्फ एकाध दुक्का खेसारी जी की फिल्म आती है, दिनेश जी की आती है, और प्रोड्यूसर हॉल में लगाने का साहस नहीं कर रहे हैं। अब बताया, आप ही ने बताया ना, यूट्यूब पे अभी कोई फिल्म रिलीज़ हो गई, विद्यापीठ यूट्यूब पे रिलीज़ कर दी, तो अब तो यूट्यूब पे जा रहे हैं हम, तो हम खुद साहस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सेनापति ही हार मान गए, तो हम लोग तो छोटे मोटे सेना है। क्या समझा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री डाउन जा रहा है, खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है? भोजपुरी इंडस्ट्री डाउन नहीं जा रहा है, हॉल हमारे पास नहीं है। हॉल नहीं मिल पा और देखिए, मैं बार बार हर इंटरव्यू में कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ, हमारे दर्शक हमसे नहीं दूर हुए हैं, दर्शक हमारे बट गए हैं। अब यूट्यूब पे आ गए हैं, अब उस चैनल में आ गए हैं।
अब वो मोबाइल में आ गए हैं। दर्शक तो उतने ही हैं महाराज, जी दर्शक नहीं बटे हैं। अब वो दर्शक हॉल में नहीं जा रहे हैं, बस इतना फर्क है। संजय पांडे भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, हिंदी में डेब्यू कब कर रहे हैं? हिंदी में डेब्यू कर चुका हूँ, मेरी फिल्म आई है दशमी, मेन विलन था उसमें मैं। उसमें अमरीश पुरी साहब का पोता था, बरधानपुरी। उसके अलावा अभी मेरी नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ भी आई है, और अभी मेरी जो एक दो बात चल रही है वो अचानक आएगा। पहले से झूठा ही बोल के हल्ला ना करम, लेकिन जब आएंगे लोग देखेंगे। दशमी है मेरी, ये नेटफ्लिक्स पे खाकी लोगों ने देखी, अप्रिशिएट किया लोगों ने, तो आएगा, आगे भी आएगा। संजय पांडे जी किनके साथ काम करते हैं तो बच्चा जैसा फील करता है, खुल के जीते हैं? लगता नहीं होगा कि हाँ हम काम कर रहे हैं, यहाँ में काम का टेंशन है, भाई कर लो, हो गया वो सक्सेस। एक्टर या डायरेक्टर? एक्टर। दिनेश लाल यादव। और डायरेक्टर? धीरू यादव। धीरू यादव दोनों यादव में लोग हुए जी। यादव क्यों? और भी तो डायरेक्टर है, ऐसा नाम से। रजनीश जी भी है। रजनीश जी के साथ बहुत कम फिल्में की मैंने। राज तिलक, मैं सहरा बांध के आऊँगा, और हाँ मतलब रजनी वो की थी मैंने अभी, विदाई 2 या 3, तो उनके साथ कम सिनेमा हुआ है। आप जिसके साथ ज़्यादा काम करते हैं कंफर्टेबल उसी के साथ होते हैं ना ज़्यादा। तो धीरू जी के साथ 13 फिल्में कर ली महाराज, तो ऐसा लग रहा है कि घर जैसी बात होती है, आंगन में खेल रहे हैं। आने वाले भोजपुरी इंडस्ट्री जो है किनके हाथों में भविष्य जाने वाला है? क्या नए कलाकारों को मौका मिल पाएगा, या जो भी है वहीं इस पे अपना दावा ये जकड़ के रखे? महाराज एक बात आप लोग आपके चैनल से बहुत साफ बताऊं, नए कलाकारों को जितना ज़्यादा मौका भोजपुरी में मिलता है उतना ज़्यादा मौका किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलता। ये नए कलाकार तैयार होकर नहीं आते, ये खाली फेसबुक पे बातें करते हैं बड़ी बड़ी, वायरल हो जाते हैं। वायरल, ये ना मेहनत करके आते हैं ना ये कुछ सीख के आते हैं, सिर्फ चिल्लाते हैं हमें मौका दो मौका दो मौका दो। मौका मिलता है तो फुस हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा मौका भोजपुरी इंडस्ट्री देती है नए कलाकारों को। ये नए कलाकार शिकायत ना करें कभी, लेकिन आपकी तैयारियां जीरो होती हैं। मैं हूं, मैं विलन हूं, मैंने मनोज तिवारी जी से लेकर और आज की पीढ़ी तक को देख रहा हूं। गिनती के 5 लोग होंगे, 4 लोग होंगे जो टैलेंटेड है, बाकी सब डफर आते हैं यहाँ पे। क्या एक्टिंग कोर्स करने का समय जा चुका है? ऑडिशन देने जा, एक्टिंग को ही वो कम, अरे सब समय है। ये लोग एक्टिंग को गंभीरता से लेते नहीं महाराज, मजाक समझते हैं अभिनय को। मतलब कुछ भी आए 10 सेकंड का रील बना दिया, फिल्म बन गया। आप अभिनय को सीरियस नहीं लेंगे तो अभिनय आपको भी सीरियस नहीं लेगा। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? मैं दर्शकों को चलते चलते ये कहना चाहूँगा, भैया भोजपुरी में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। हमारे जो इंटरव्यू आ रहे हैं आप लोग के सामने, सुनील बाबू लिए और अभी विराट लिए हैं इसके पहले, तो आप लोग का प्रयास है कि अच्छा सिनेमा आए, ऑडियंस जोड़े भोजपुरी से। ये पूरा मीडिया भोजपुरी के ऑडियंस को कलाकारों से जोड़ने के लिए कर रहा है काम। इनकी बात को समझिए, भोजपुरी देखिए, और भोजपुरी के वो कलाकार जो भोजपुरी करना चाहते हैं, भैया तैयारी करके आओ। यहाँ जादू नहीं चलता, यहाँ मेहनत चलती है।